Hi there, Namaste, welcome to my channel. I'm your motivating storyteller Sharda Chandrasekharan. Learning from Ramayana, we did learn how determination and dedication made a thief to a great scholar Valmiki, and we also learned how his persistence and perseverance made him to become the great Adikavi by writing the great epic Ramayana. We all know that Ramayana is the story of Lord Sri Rama, who was the son of great Emperor Dasharatha. Now let us see what the first chapter, that is the Balkand, has got to what it teaches us and what we learn from this chapter. So let us start with the Balkand, chapter 1. King Dasharatha was a great king of kingdom Kosla. He ruled his kingdom from the capital city Ayodhya, which was located near river Sarayu, well planned city by all means. राजा दशरथ ने तो उसे धरती पर स्वर्ग बनाया हुआ था. He had 3 queens, as we all know, Kausalya, Kaikeyi and Sumitra. उनके पैनल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिनमें सबसे बड़े मंत्री जो थे उनका नाम था सुमांत्रा. इनकी पत्नी का नाम सुमित्रा था. ओके, नाउ besides this ministers, he had also royal priests to advise him, and the great king's only motto was the service of his subjects. People were prosperous, wealthy, each and every household were wealthy. They were so happy, didn't have any grievances towards their king. अब बहुत अच्छे से राज्य चल रहा था, and we also know that they were from Solar dynasty. They were also called as Raghuvanshi, as the great king Raghu was grandfather of King Dasharatha. He was very powerful, King Dasharatha, and had inherited all the virtues from his ancestors. तो जाहिर है एटीट्यूड भी होगा उनमें. बहुत ही अच्छे इंसान थे, डाउन टू अर्थ. ही वॉज पावरफुल, yet compassionate, merciful and down to earth. People loved him like anything. अब एक ही बात का शिकवा था कि उनके बच्चे नहीं थे. तो एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्रियों की सलाह और राजगुरु की सलाह लेते हैं, और वो लोग देते हैं सलाह, बोलते हैं he had to, Rishyasringa had to be invited and a big yajna has to be performed under Rishyasringa's guidance. पुत्रकामेष्टि यागा बहुत ही अच्छे से उसका आयोजन करते हैं. हर जगह से लोगों को न्योता देते हैं, और वो दिन आ जाता है. ऋष्यशृंगा भी मान जाते हैं, क्योंकि खुद राजा दशरथ खुद जाकर आमंत्रित करते हैं. वो किसी को बेचते नहीं हैं बुलाने के लिए, ना SMS करते हैं, ना चिट्ठी लिखते हैं, बल्कि वो खुद जाकर ही पर्सनली इनवाइटेड ऋष्यशृंगा, एंड ऋष्यशृंगा एक्सेप्टेड दैट. अब यहाँ आकर वो बड़े धूमधाम से आयोजन करते हैं. पूजा शुरू हो जाता है, और यज्ञ के शुरू होते ही मंत्र उच्चारण सारे वातावरण में गूंज उठता है. द होल यूनिवर्स इज फिल्ड विथ the Vedic mantras. God and goddesses, they were immensely pleased with the hearing to these mantra, and they all plead Lord Vishnu to be incarnated as human form in the place of Raja Dashrath. तो वो बोलते हैं सबकी बात सुनकर, देखेंगे करके महाविष्णु, लेकिन कुछ बताते नहीं है. अब यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव अग्नि भगवान प्रकट हो जाते, इतने खुश होके अग्निकुंड से प्रतिष्ठ होकर,
वो महाप्रसाद ऋष्यशृंगा के हाथ में देते हैं और ऋष्यशृंगा उन्हें स्वीकृत करके राजा दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ भी उन्हें बड़ी भक्तिपूर्वक स्वीकार करके अपनी रानियों को देते हैं और आपस में बांटने को बोलते हैं। अब रानियाँ को जब दिया जाता है, रानियाँ आपस में उन्हें बांट लेती है और जैसे ही उसका सेवन करने जाती है तो एक ईगल आकर एक बाउल में बाउंस कर जाता है जो सुमित्रा के हथेली पे रखा होता है, leaving other 2 bowls of kheer there. And that eagle takes that bowl and flew to Anjana Parvat, where Anjana Devi would be meditating on God Shankara. अब उनके हथेली में जाकर ये ईगल उनके हथेली में डाल देता है। हियर सुमित्रा के हाथ में सेवन करने के लिए खीर नहीं होता, तो ये दोनों रानियां अपने हिस्से में से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को देती हैं और सारे खीर का सेवन हो जाता है तीनों रानियों से। अब जैसे ही तीनों रानियां महाप्रसाद का सेवन करती है, वो गर्भ धारण कर लेती है और बड़ी खुश हो जाती है। खुशी खुशी ये खबर राजा दशरथ को बोलते हैं। राजा दशरथ उसे सुनते ही इतने खुश हो जाते हैं कि उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सबसे पहले ये खबर अपने राजगुरु वशिष्ठ को देना चाहते हैं। तो एक बड़े राजा होने के बावजूद ये बिल्कुल नहीं सोचते, थोड़ा भी अहंकार नहीं होता उनमें कि कैसे हम खुद जाके दे। वो जाते हैं, भागे भागे दौड़े दौड़े खुद जाते हैं और सेज वशिष्ठा के घर पहुंचते ही उनको बुलाकर साष्टांग नमस्कार करते हैं और बोलते हैं कि ये सब आपके कारण और आपके बताए हुए इसमें चढ़ने के कारण ही हुआ है। उनको थैंक्स करते हैं और वहाँ सेज वशिष्ठ भी इतने खुश हो जाते हैं। ही ब्लेसेस हिम टू हैव डिवाइन चिल्ड्रन एंड आस्क्स हिम टू टेक केयर ऑफ हिज क्वींस। अब राजा दशरथ अपने इसमें आ जाते हैं, महल में आ जाते हैं। अब इन्हें से इन सबको देखकर स्वर्ग में द ग्रेट महाविष्णु हिमसेल्फ फील्स, वाह क्या एटीट्यूड है इस राजा में। तो जैसे देवी देवताओं ने बताया, मैं खुद जाकर मनुष्य का रूप धारण करूंगा और राजा दशरथ के घर बेटा बन के पैदा होऊंगा करके वो खुद डिसाइड कर लेते हैं। And the same thing happens. King Dasharatha keeps worshipping the Lord Sun and Vishnu, Mahavishnu. Everyone are awaiting for the D-Day to come. और वैसा ही होता है। चैत्र के महीने में नवमी को दोपहर के वक्त महाविष्णु takes the human form and वो धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके पैदा होते हैं। कौशल्या, माता कौशल्या के कोख से महाविष्णु खुद स्वयं रामचंद्र के रूप में और उनका शंख जो है माता कैकेयी के कोख से भरत के रूप में, उनका चक्र शत्रुघ्न के रूप में और उनका शेषनाग जो है वो लक्ष्मण के रूप में माता सुमित्रा के कोख से जन्म लेती है। तो अब आपको क्या सीखने को मिला? एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, isn't it? राजा दशरथ के एटीट्यूड देखकर भगवान खुद इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि he decided to be incarnated in the human form as the great king's son. So if you really liked my story and the moral of my story, please do subscribe and do comment. Jai Ram Ji ki. Thank you very much. Take care. Bye bye.